प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर उत्तम बातों की चर्चा हमेशा स्वर्ग से करता है और स्वर्ग दूतों के द्वारा करता है। हालेलुया। ऐसी बातें जो आप और हम नहीं समझ सकते, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी बातें कौन समझ सकता है? तुझे कौन सलाह दे सकता है? तुझे कौन कह सकता है कि तू क्या करता है? क्योंकि जो तू करता है वो आपका यानी कि प्रभु का अंतिम निर्णय होता है। हमारी प्रार्थना में ये है कि जो हमारा प्रभु परमेश्वर है वो सबके लिए ऐसा कुछ काम कर जाता है जिसको लोग बाद में याद करते हैं। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बाप बेटा रूप आके वसीले हम आपसे विनती करते हैं कि आप आइए और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से उन वचनों को जिनका हमने आज प्रचार करना है, हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन सही सही गुणानुवाद हो सके और धरती की छोर तक लोगों के हृदय में पहुँचे और वो इनको सुनकर, जानकर, परखकर मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हमने आपसे एक बात कही कि परमेश्वर ऐसे काम करता है कि जो मनुष्यों के चित्त में भी नहीं आ सकते। आप जानते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा था, जब वो मुश्किल में, मुसीबत में, अत्यंत दुख में पड़ा हुआ था, परमेश्वर कहता है, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और ऐसी ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जो तुमने अभी तक नहीं सुनी। आप देखिए कि यिर्मयाह को क्या चाहिए? छुटकारा। किससे? उस गंदगी से, दलदल से जिसमें वो फंसा हुआ था। और परमेश्वर उसको क्या कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा। मतलब क्या था कि जब तू मुझे हृदय से याद करेगा तो मैं तेरे छुटकारे का कोई ना कोई साधन करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को हम उन बातों से जोड़ते हैं जो आत्मिक हैं, धार्मिक हैं और परमेश्वर की ओर से सृजी गई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप इन बातों को सोचिए कि परमेश्वर जिस बात को धरती पर करना चाहता है वो उसकी सूचना पहले देता है, और सूचना देने वाला उसका एक स्वर्गदूत है जिसका नाम है जिब्राइल, जो केवल संदेश वाहक है, और मिकाएल जो एक योद्धा है और उसका सेनाओं का सेनापति है, और वो युद्ध लड़ता है। आप देखिए कि दानियल ने जब परमेश्वर से अपनी और अपने घराने की, अपने देश की, अपने राजा की हर गलती को कबूल करके घुटनों के बल बैठने की शुरुआत की, तब ही परमेश्वर ने जिब्राइल को हुक्म दे दिया कि जाओ, मेरा दास दानियल प्रार्थना कर रहा है, गलतियों को मान रहा है, उसकी बात सुनो और उसको दर्शनों का भेद बताओ। और साथ में उसने सारी दुष्ट आत्माओं को, शैतान की शक्तियों को कठोर कर दिया कि इसके रास्ते को रोको। क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? बड़े बड़े संत नबी कहेंगे कि ये बुड्ढा झूठ बोलता है, ये गलत बोलता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने दासों, सेवकों की परीक्षा नहीं करता, बल्कि उसके बैरियों को कठोर कर देता है ताकि वो उसको परख ले, जान ले कि वो
जो उसका दास है क्या अपनी जगह पर अड़िग रहता है? क्या वो विचलित तो नहीं हो जाता? क्या वो डगमगा तो नहीं जाता? क्या वो डर तो नहीं जाता? 21 दिन जिब्राइल दुष्टों से सामना करता रहा, तब मिकाईल ने आकर उसका साथ दिया और वो बातें जो परमेश्वर भेद की चाहता था दानियल तक पहुंची। अब इस बात में हम लूका रचित सुसमाचार की ओर आते हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले किसी भी परमेश्वर ने पर किसी भी अपने नबी संत को धरती पर लाने के लिए पहले ही कोई ना कोई जुगत की, कोई युक्ति की, कोई ऐसी कल्पना की कि जो मनुष्यों के बस में नहीं, बस के उनकी सोच में नहीं, उनके चित चेते में भी नहीं थी। हालेलुया। उसने एलिया को बदलकर अलीशा खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसने मूसा को हटाकर यहोशू को खड़ा कर दिया। लेकिन अब देखिए, वो जो करता है वो हर मनुष्य को भेजता है कि वो पवित्र रहे, शुद्ध रहे, जो परमेश्वर की ओर से खास तौर पर भेजा जाता है। आप जानते हैं कि शमशोन के जन्म से पहले उसकी माता पिता को स्वर्गदूत ने, जिसका नाम अद्भुत था, एक चेतावनी दी थी कि जो बालक तुम्हारे घर में जन्म लेगा उसका सिर पर उस तरह नहीं फिरना चाहिए, वो दाख, रस और मदिरा नहीं पिएगा। लेकिन शमशोन ने आकर वो सब कुछ किया जो परमेश्वर को मंजूर नहीं था। क्यों? परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को भी धरती पर भेजा है उसके लिए एक आयु की सीमा रखी हुई। प्रेज़ लॉर्ड। अब आप इस बात को सोचिए कि क्या ऐसा मनुष्यों के लिए संभव हो सकता है? नहीं। शमशोन के तुल्य संसार जानता है कि कोई बलवान नहीं हुआ जो शेरों को ऐसे फाड़ देता था जैसे वो बकरी के बच्चे को फाड़ दिया जाता है। लेकिन ये सब सामर्थ्य उसको तब मिलती थी जब उस पर पवित्र आत्मा उतरता था। वैसे वो एक नॉर्मल इंसान था, साधारण मनुष्य था। हालेलुया। और वो जब मुश्किल में आ जाता था अब परमेश्वर को याद करता था और परमेश्वर उस पर पवित्र आत्मा को नाजिल करता था और पवित्र आत्मा के द्वारा वो समर्थी होकर हजारों सिपाहियों और बलवानों को बिना किसी हथियार के मार देता था। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अब इस बात को सोचिए कि परमेश्वर जो करता है वो अपनी मर्जी से बेशक करता है, लेकिन उसके लिए भी वो ऐसी कुछ युक्तियां करता है जिनको मनुष्य नहीं समझ सकता। अब देखिए, यूहन्ना जो परमेश्वर की ओर से यीशु के आगे आगे भेजा जाना था ताकि वो आकर यीशु की मुरादी करे कि परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ, समझदार हो जाओ। ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्रोध करे और कुछ और हो जाए। यूहन्ना का पिता, उसका नाम था जकरिया, और उसकी पत्नी जिसका नाम था इलिशिबा। अब दोनों बूढ़े थे। उम्र का यहाँ कोई तकाजा नहीं गिना गया। बूढ़े का मतलब होता है कि वो दूसरों पर निर्भर हों। प्रेज़ लॉर्ड। अब जकरिया की बारी आई क्योंकि वो याजक का काम अबिया
के साथ मिलकर करता था। अबिय्याह परमेश्वर की ओर से एक ऐसा याजक था जिसका एक छोटा सा ग्रुप था, जिसके बदले वो एक एक को परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए भेजता था। अब जकरिया की बारी आ गई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, जाओ, और मुझे ये मनुष्य पसंद है क्योंकि ये मेरी सेवा निस्वार्थ करता है। इसने कभी मुझको उलाहना नहीं दिया कि मैंने उसको औलाद नहीं दी। कितनी बड़ी बात है कि जकरिया बूढ़ा हो चुका है और उसने कभी नहीं चाहा कि परमेश्वर मेरे घर में संतान नहीं है, और अब परमेश्वर उसको ऐसी संतान दे रहा है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने की मुनादी करने वाला है और उसके मार्गों को साफ और शुद्ध करने वाला है। जब जकरिया मंदिर में सेवा कर रहा था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे बोला कि हे जकरिया, तेरे घर एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र जनेगी। वो डर गया, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा मत डर। वो संभल गया, लेकिन उसके मन में एक शंका पैदा हो गई। जहाँ शंका पैदा हो गई वहाँ समझ लीजिए कि आपका काम अधूरा रह गया, लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो पूरा हो गया। अब दोनों बातें आप अभी समझ जाएंगे कि कैसे होता है। अब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो बूढ़ा हूँ। बूढ़े का मतलब है उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया और परमेश्वर के स्वर्गदूत पर भरोसा नहीं किया। वो कहता है कि तेरे घर में बालक होगा। अगर जकरिया कहता, हाँ प्रभु, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो शंका में पड़ा हुआ था क्योंकि इतनी उम्र बीत जाने के बाद उसके घर में बालक नहीं हुआ था, और वो कैसे इस बात को समझ लेता फौरन कि ये परमेश्वर का दूत जो मुझे पिता बनाने के लिए आया है ये सच बोलता है। तब स्वर्गदूत ने उसका मुंह बंद कर दिया कि जब तक बालक का नाम न रखा जाए तब तक तू बोल नहीं सकता। और बालक का नाम उसने, स्वर्गदूत ने जकरिया को बताया कि उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, यूहन्ना नबी पैदा हुआ और उसकी पत्नी आनंदित हो गई और उसने 5 महीने तक गर्भावस्था में अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आप इसको लज्जा भी कह सकते हैं, आप इसको अधिक खुशी और प्रसन्नता भी कह सकते हैं, और ये एक अचंबा भी हो सकता है क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से कहा गया और पूरा किया गया है। इसलिए हम आपको एक वचन पढ़ाते हैं कि जहाँ स्वर्गदूत ने और जकरिया ने जो बातें की, अब स्वर्गदूत उसके पास आया। लूका की इंजील पहला अध्याय उसका 11वां वचन पहले पढ़ेंगे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, क्योंकि जकरिया मंदिर के अंदर था, दरवाजा बंद था। सुनिए, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। पहले तो यही बात उससे गलती हो गई क्योंकि वो मंदिर में खड़ा है, क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बस आप जानते हैं, इस बात के लिए आप निडर हो जाएं कि परम प्रधान के छाए में आप बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ आपको स्वर्गदूत दिखाई दे, आप थोड़े से घबराएंगे,
लेकिन प्रार्थना भी कर सकते हैं, हे प्रभु मेरी सुरक्षा करना। लेकिन वो इतना भयभीत हो गया कि उसको स्वर्गदूत को कहना पड़ा, जकरिया मत डर। और ये शब्द पवित्र शास्त्र में 365 बार लिखा हुआ है। अब सुनिए, 12वां वचन है, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि वो हर रोज परमेश्वर की सेवा करता था। अब सुनिए, और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब ये बातें अगर जकरिया मान लेता कि अच्छा प्रभु तेरी दया मुझ पर हुई है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तब पवित्र शास्त्र का रुख कुछ और हो जाता। लेकिन जो परमेश्वर करता है उसको हम बदल नहीं सकते, बदलने वाला श्रापित होता है। अब सुनिए, वो कहता है तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आनंद वाली बात क्या थी? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने की मुनादी करने वाला था। लेकिन जकरिया के डरने के बाद जब उसने कहा मत डर, अब इसका पढ़ते हैं 18वां वचन। उस स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। वो फिर वही बात, अविश्वासी वाली बात मत करो। अगर स्वर्गदूत आया है तो समझो कि हर काम होने वाला है और वो होकर रहेगा। आप चाहे कुछ भी क्यों ना सोचें, कुछ भी क्यों ना समझें। और सुनिए, वो कहता है मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। आप जानते हैं कि वो भूल गया कि अब्राहम को जब वो 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी 90 साल की थी, परमेश्वर ने पुत्र दिया था। हालेलुया। अब सुनिए, 19वां वचन है, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। अब कितनी बड़ी बात स्वर्गदूत उसको कह रहा है, लेकिन वो अपने बुढ़ापे की ओर देख रहा है, वो परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा है। कि स्वर्गदूत जो जिब्राइल संदेह वाहक है, वो जो परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता है और वो उसके पास आया है, उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए था। हालेलुया। सुनिए, अब क्या हुआ कि जिब्राइल ने देखा कि ये विश्वास में कमज़ोर है, इसलिए इसका एक काम करना पड़ेगा, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। सुनिए 20वां, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो सकेंगी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीत ना की। अब स्वर्गदूत ने उसके मुंह पर कह दिया कि तू बेविश्वासी है। बेविश्वासी मनुष्य कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर जिस काम को चाहता है उसको पूरा करता है, चाहे वो हमारा मुंह क्यों ना बंद कर दे। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक,
बाप बेटा रूपक, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी हर बात का स्वागत करते हैं कि जो बातें तू हमारे लिए करता है वो हमारे चित्त में भी नहीं आ सकती, और जो तू करता है हमें उस पर विश्वास करना है और तुझ पर भरोसा करना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को तेरी सारी महिमा की बातें बता सकें कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो करता है, जो कह देता है, वो अटल होता है, उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आ सकती। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को गुणनवाद किया, इसलिए हम उनका धन्यवाद फिर से करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पितर आत्मा जी अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इन वचनों को धरती की छोर तक लोगों के हृदयों में पहुंचा दीजिए, ताकि लोग सुने, मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें और आशीष और बरकत पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।